हाय एवरीवन, आई एम अदिति राणा। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे वुड डिस्पैच, जो कि आया था 1854 में और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुपर टेट में इससे रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दिस वॉज अ रिटन डॉक्यूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग एजुकेशन इन इंडिया। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जो इसलिए आया था ताकि एजुकेशन को और बेहतर बनाया जा सके इंडिया में। इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय चार्ल्स वुड इन 1854, क्योंकि इसके चेयरपर्सन या फिर आप कह सकते हैं इसके प्रेसिडेंट थे चार्ल्स वुड, उनकी अध्यक्षता में आया था, इसलिए इसका नाम है वुड डिस्पैच। ओके, वुड से याद रखेंगे, चार्ल्स वुड के द्वारा लाया गया था और इसका नाम है वुड डिस्पैच। ईयर था 1854। चार्ल्स वुड जो कि प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के, उस समय उनकी अध्यक्षता में लाया गया था वुड डिस्पैच। एट दैट टाइम गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड डलहाउजी, और उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे लॉर्ड डलहाउजी। ठीक है, ये पहला फर्स्ट कॉम्प्रहेंसिव प्लान था जो कि इसलिए बनाया गया था ताकि हम एजुकेशन को इंडिया में और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके, फैला सके, स्प्रेड कर सके। इसे कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसे कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, तो आपका आंसर होगा वुड डिस्पैच। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? आधारिक तौर पर शुरुआत। इसे मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंडियन एजुकेशन से रिलेटेड ये पहली रिपोर्ट थी जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास की गई थी। ठीक है, इसलिए इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज का। इसके अलावा इसमें यह भी सजेस्ट किया कि जैसे बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाई जाए लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल के सिमिलर, और ऐसा हुआ भी 3 साल के अंदर। बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में 1857 तक यूनिवर्सिटी बनाई गई। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले यूनिवर्सिटी कहाँ पे खोली गई, तो आप बताओगे बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, और ईयर पूछा जाए तो ईयर होगा 1857। ठीक है, वुड डिस्पैच में ये भी रिकमेंड किया गया कि हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट स्कूल खोले जाएं और उसमें वुमेन एजुकेशन पर भी फोकस किया जाए, औरतों को भी शिक्षा दी जाए। ठीक है, और प्राइमरी क्लासेस में तो पढ़ाई जाए वर्नाकुलर लैंग्वेज, लेकिन जो हायर क्लासेस हैं वहाँ पे पढ़ाई जाए इंग्लिश। क्योंकि देखो, प्राइमरी क्लास में बच्चा घर से अभी अभी निकला है, पहली बार स्कूल गया है, तो आप उसे वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ाओ, उसकी मातृभाषा में पढ़ाओ, ताकि वो सीख सके चीज़ों को। ठीक है, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जब वो हायर एजुकेशन लेगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तब आप उसे इंग्लिश लैंग्वेज सिखाओ, तब उसे समझ आएगी। ठीक है, छोटे बच्चे को नहीं समझ आएगी, इसलिए पहले उसे वर्नाकुलर में सिखाओ, उसकी मातृभाषा में, फिर वो बड़ा हो जाए तब उसे इंग्लिश लैंग्वेज सिखाओ। ठीक है, प्राइमरी पढ़ाएंगे हम वर्नाकुलर लैंग्वेज में, लेकिन हायर एजुकेशन इंग्लिश में होगी। और क्या हाईलाइट्स हैं वुड डिस्पैच की, वो भी देख लेते हैं। वुड डिस्पैच में कहा गया कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो एक हायरार्ची में आगे चलना चाहिए, एक सीक्वेंस में आगे बढ़ना चाहिए, प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक। इसमें ये हायरार्ची बताई गई कि पहले बच्चों को प्राइमरी स्कूल भेजो, फिर मिडिल स्कूल, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी। ठीक है, यानी कि पहले प्राथमिक विद्यालय, फिर माध्यमिक पाठशाला, फिर उच्च विद्यालय, कॉलेज और लास्ट में विश्वविद्यालय। इस तरीके से सीक्वेंस में बच्चों को पढ़ाओ ताकि जो ब्रिटिश कंपनी है वहां पे हम अच्छी एम्प्लॉय बन सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा विच रिपोर्ट इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, तो आप बताओगे वुड डिस्पैच। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा विच रिपोर्ट सजेस्ट एजुकेशन सिस्टम हायरार्ची, किसने कहा कि इस तरह की सीक्वेंस में आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, तो वो है वुड डिस्पैच। इस वीडियो में इतना ही, अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।